मकर राशि सिर्फ दो शत्रु, राशि स्वामी और भाग्य। जी, ये इस वीडियो का विषय होगा। और हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है, 2-3 बार उन्होंने कमेंट किया और यही बात कही है कि मकर राशि के सिर्फ दो शत्रु हैं। एक तो राशि स्वामी शनिदेव हैं और दूसरा मकर राशि का खुद का भाग्य। जी, डिटेल में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है, सिर्फ इतने कहा है। जी, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राशि के स्वामी शनिदेव से उनकी नाराज़गी हो सकती है या भाग्य से उनकी नाराज़गी हो सकती है, और उनको लग सकता है कि ये दोनों ही मकर राशि के शत्रु हैं। क्योंकि कमेंट किया है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में इनका असर भी हुआ होगा। जी, सवाल ये कि क्या सच में ऐसा होता है? तो हम ये कहना चाहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल। मकर राशि जात को आपके सबसे बड़े दुश्मन दो ही हैं, राशि के स्वामी शनिदेव और दूसरा होता है आपका भाग्य। आखिर ऐसा क्यों? और अगर ये दोनों दुश्मन हैं तो फिर इंसान तीसरा किसके पास जाएगा? किस तीसरे के पास जाएगा? ये बात है। नए मेहमान का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं। नए मेहमान का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों शत्रु की जहाँ तक बात है तो दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, सब कुछ होता है, जिसमें कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। जी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की बात तो छोड़िए, हमारे तो ग्रहों में से एक ग्रह बड़ा दुश्मन है जो हमारा राशि का स्वामी है शनिदेव, और दूसरा जो हमारा बड़ा दुश्मन है हमारा भाग्य। ज़्यादातर मकर राशि वालों की शिकायत शनिदेव से रहती कि शनिदेव हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। जी, रिजल्ट भी देर से देते हैं, इसलिए लगता है कि शनिदेव शत्रु हैं। और किस्मत के बारे में भी यही लगता है, किस्मत खुलती नहीं, और खुलती तो बहुत ही देर बाद खुलती है, और इतनी देर बाद खुलती कि तब उसका खुलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये भी लोगों को लगता है। ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं और भाग्य पे आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। लेकिन कब? इन विच circumstances शनिदेव हमें भी प्रूव्ड द hardcore enemy of you, and also your destiny may be proved the same, एज द सेम। जी, देखिए, दोनों ही आपके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। कैसी परिस्थितियों में हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मकर राशि जात को आपके राशि स्वामी शत्रु हो सकते हैं आपके, लेकिन सिर्फ उनके जो न्याय का रास्ता नहीं अपनाएंगे और अन्याय के रास्ते पर चलेंगे। ये पहला पॉइंट याद रखिए। अगर आप मकर राशि के कई अन्याय कर रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अगर आप दबंगे कमज़ोर को सता रहे हैं, अगर आप पैसों वाले हैं, किसी गरीब को सता रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं, और गरीब अगर आपकी शिकायत करता है पुलिस में तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाती है, फिर आप शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे छुड़वाइए, तो शनिदेव आपको नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि यहाँ आपने अन्याय किया है, गरीब को सताया है पैसों के दम इसके दम पर और उसके दम्भ में आकर। तो जाहिर है कि शनिदेव आपके दोस्त नहीं, उस समय आपके दुश्मन बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे। तो मकर राशि जात को पहली बात तो है कि कहीं अन्याय नहीं करना है और न्याय के साथ जीवन जिए। अगर अन्याय करेंगे तो ये शनिदेव आपके सबसे बड़े शत्रु साबित हो जाएंगे, जरा ध्यान रखें। दूसरा, मकर राशि के वो लोग जो मेहनत नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, काम टाल देते हैं, सही मैनेजमेंट नहीं होता है। जी, हालांकि बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनकर दिखाएंगे, वो बनकर दिखाएंगे। सच में मेहनत के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करने का नाम आता है तो लगता है कि कल से मेहनत शुरू करेंगे, और ये कल उनके जीवन में कभी आता भी नहीं है। अगर आप ऐसे हैं, आलस्य करते हैं, तो ध्यान रखिए 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि, और इस भाव की राशि का व्यक्ति अगर आलस्य करेगा, कर्म नहीं करेगा, तो जाहिर है कि शनिदेव उसको भी सजा देते हैं।
सजा तो यही है कि आप मेहनत नहीं करें, काम नहीं करें तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो शनिदेव फिर आपके भी दुश्मन लगेंगे और फिर आप सोचेंगे कि शनिदेव तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर आप कोई कंपटीशंस दे रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो उस समय जो है आपको 8 या 10 घंटे जैसा भी टाइम शेड्यूल बना हुआ है, डेली रूटीन से आपको 6 7 8 घंटे पढ़ाई करनी होती है। सिर्फ बातें करेंगे और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, और आप मान लीजिए शनिदेव के शनि मंदिर जाते हैं, आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, काली वस्तु का दान करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी। ये पूजा पाठ, ये उपाय, ये तो तब काम आते हैं जब इंसान अपने हिस्से की मेहनत तो कर लेता है, उसके बाद ये सपोर्ट करते हैं। आप अपने हिस्से की मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं की और सिर्फ इनके भरोसे बैठेंगे पूजा पाठ वगैरह उपायों के, तो शनिदेव कहीं कोई मदद नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, फिर आपके ये सबसे बड़े शत्रु दुश्मन हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर ये बताना चाहते हैं मकर राशि के जात को, महिलाओं का अगर आप आदर नहीं करते, महिलाओं का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनका अनादर करते हैं, बेअदबी से पेश आते हैं, महिलाओं का पीछा करते हैं, उन पर कमेंट्स कसते हैं, उन्हें बुरी नज़रों से देखते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना है और आप उसमें शामिल और आप ऐसा करते हैं, या ऐसे आप खुद ऐसा नहीं करते लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनका साथ देते हैं, वो भी एक गुनाह ही होता है, क्योंकि आप अपराध में सहयोगी बन रहे हैं। ऐसे स्थितियों में मकर राशि के जात को शनिदेव आपके कई बनते बनते काम बिगाड़ देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि आपका काम क्यों बिगड़ा। बहुत गहरे से सोचने पर ही आपको पता चलेगा, चिंतन करने पर, कि 3 दिन पहले किसी महिला का अपमान किया था, उसकी हंसी उड़ाई थी और आज 3 दिन बाद ये काम बिगड़ गया। तब जाकर इतनी गहरे से सोचेंगे तो ही पता चलेगा, अन्यथा पता भी नहीं चलता है लोगों के काम कैसे बिगड़ जाते, किस कारण से बिगड़े, लोग पता ही नहीं लगा पाते, बस सोचते हैं कि काम कैसे बिगड़ा, ये वजह होती है एक। तो अगर आप मकर राशि के शनिदेव में महिलाओं का आदर नहीं करते हैं तो यहाँ बड़ी गलती करते हैं और आपको सजा शनिदेव दे देते हैं। तो मकर राशि के जात को ये 3 ऐसे कारण हैं जिनसे आपको लग सकता है कि शनिदेव आपके दुश्मन है, शनिदेव आपके शत्रु है, और आपको लग सकता है कि शनिदेव शत्रु नंबर 1 है। हम शनिदेव का उपाय कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। आप उपाय करें, शनिदेव की पूजा करें, लेकिन शनिदेव के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं मान रहे, जो मूलभूत सिद्धांत है शनिदेव के, वो समझ भी नहीं पा रहे आप और उनको मान भी नहीं रहे, तो जाहिर है फिर पूजा पाठ उपाय बेकार है, आपके कोई काम ही नहीं आते। तो ये बात हो गई कि शनिदेव सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं, लेकिन ये तभी होंगे जब ये 3 गलतियाँ आप करेंगे। अगर आप लोग 3 गलतियाँ नहीं करेंगे, शनिदेव आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र बनेंगे और बहुत ही अच्छे आपको लाभ कराएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, कमेंट में ये आया दूसरा पार्ट, कहते हैं कि मकर राशि का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन भाग्य है, किस्मत है। जी देखिए, किस्मत भी शत्रु तब बनती है जब आप भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ना कोई प्लानिंग करते हैं, कोई योजना भी नहीं बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं बनाते हैं, और उस तरह से जो बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारियां होनी चाहिए, वो तैयारियां भी नहीं करते हैं, प्रिपेयर्डनेस नहीं रहती है, और फिर सोचते कि सफलता मिलेगी और मिलेगी, और जब नहीं सफलता नहीं मिलती है तो कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसे कहते हैं भाग्य के भरोसे बैठना। तो जो लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं कि भाग्य साथ देगा तो हो जाएगा और नहीं देगा तो नहीं होगा, ऐसे जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में भी किस्मत आपको परेशान कर सकती है और आपको सफल नहीं होने देते, और आपके बनते बनते काम भी बिगाड़ सकते हैं किस्मत। जी मकर राशि को थोड़ा धैर्य भी रखना होता है भाग्य के मामले में, क्योंकि आपका भाग्य देर से खुलता है, भाग्योदय देर से होता है आपका। 34 साल की आयु में जाकर कहीं आपकी किस्मत खुलती है, हालांकि इससे पहले भी खुल जाती है। जी आपकी 20 से 25 साल में भी किस्मत खुल जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो उम्मीद आपको ये भी रखनी चाहिए 20 से 25 साल में भी किस्मत खुल सकती है। अगर इस दौरान किस्मत नहीं खुलते तो फिर 36 से 40 साल की आयु में किस्मत खुलती है।
उसके बाद फिर आपकी तब भी नहीं खुलती है और आपको लगता है कि अभी तक किस्मत नहीं खुली, तो 52 से 56 साल की आयु में भी आपकी किस्मत खुलती है। तब भी अगर आपको लगे कि 56 साल के हो गए किस्मत नहीं खुली, तो आपकी किस्मत बाद में भी खुल सकती है। 75-80 साल के आसपास भी किस्मत खुल सकती है। जीवन कभी भी बदल सकता है। तो मकर राशि के जात को ये तो आपकी किस्मत का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आप मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं कि 25 साल के हो गए और अब 36 साल में किस्मत खुलेगी तो कुछ करना ही नहीं। जी नहीं, कीजिए, खूब कीजिए, बहुत कुछ कीजिए। जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको 36 साल से पहले भी बहुत कुछ मिल जाएगा, आप सफलता भी मिल जाएगी। और जब 36 साल के हो जाएंगे तब एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। मेहनत बेकार नहीं जाती है। जी, हमने अभी आपको बताया कि 25 साल के बाद अगर किस्मत नहीं खुली, 25 साल तक नहीं खुली, तो फिर 35, 36 साल में खुलेगी, यानी आपको 10-11 साल तक वेट करना पड़ेगा। मेहनत को नहीं रोकनी है। अगर मेहनत रोकेंगे तो ठीक है, 36 साल के होंगे आप, 36 से 40 में कोई ना कोई एक बड़ी खुशखबरी तो मिलेगी, भाग्यशाली एक घटना तो हो ही जाएगी। ऐसे लोगों की भी हो जाती है जो कर्महीन है, कुछ भी नहीं करते हैं, किस्मत इतना देती है, लेकिन उससे कोई खास जिंदगी नहीं बनेगी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत का तो फल आपको बीच में भी मिलेगा, 36 साल से पहले भी मिलेगा। और ये मेहनत आपकी किस्मत देखेगी, तो जब वो 36 साल में आपकी किस्मत भाग्योदय होगा, तब आपको उस समय एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 खुशखबरियाँ मिलेगी। मकर राशि के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 36 से 40 साल की आयु में 8-10 बड़े बड़े काम हमारे पूरे हो गए, और ये होते भी है क्योंकि वो मेहनत करते रहे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। तो मकर राशि की जात को किस्मत के भरोसे बैठोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर ये भाग्य ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अन्यथा किस्मत दोस्त है। मकर राशि तो जन्म से किस्मत वाले माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो यहाँ तक मानता है, पंडित भी यहाँ तक मानते हैं कि मकर राशि के ये लोग जन्म से किस्मतवादी होते हैं, यानी किस्मत साथ देते। किस्मतवादी नहीं, किस्मत वाले होते हैं जी। तो जन्म से किस्मत वाले होते हैं, फॉर्चुनेट पर्सन होते हैं और भाग्यशाली लोग होते हैं जन्म से ही। तो इस तरह से अब आप समझ गए मकर राशि जात को कि अगर कुछ गलतियां करेंगे तो ही शनिदेव आपके सबसे बड़े शत्रु बनेंगे और भाग्य सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। अन्यथा न तो शनिदेव आपके शत्रु हैं और न भाग्य आपके शत्रु है, ये दोनों तो आपके मित्र हैं। बस कोशिश कीजिए कि दोनों मित्र बने रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।